दोस्तों, यह कहानी विकास नाम के एक लड़के की है जो बहुत ही गरीब होता है और वह एक झोपड़पट्टी में रहकर अपना जीवन यापन करता है। आपको बताते चलूं, जो विकास होता है वो 10वीं फेल हो जाता है। इसके बावजूद भी वह एक बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। तो दोस्तों, आखिर विकास बड़ा अफसर कैसे बनता है, इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, जो विकास होता है वो गांव में रहकर खेती बाड़ी किया करता है और उसके साथ साथ पढ़ाई किया करता है, क्योंकि उसके पास और कोई आमदनी नहीं होती है। उसके घर में उसकी माँ और उसके भाई बहन यानी कि कुल 6 सदस्य होते हैं। वो 6 लोगों का गुजारा एक झोपड़ी के अंदर होता है। उनके पास खुद का घर भी नहीं होता है। वह किसी तरह एक झोपड़ी बनाकर रहा करते हैं। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी बेहद ही गरीबी में गुजर रही थी। विकास के पिताजी खेतीबाड़ी करके विकास को पढ़ाना चाहते थे और जो विकास की माँ थी वो घर पर रह के घर संभाला करती हैं। अब ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। विकास के माता पिता गरीब होने के बावजूद भी मेरा एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया। अब मेरी पढ़ाई उसी स्कूल से होने लगी। अब उस स्कूल का एक रिवाज था कि जो भी बच्चा टॉप करेगा उसके लिए एक समारोह रखा जाएगा और उसे स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। यह सब देखकर मेरे अंदर पढ़ाई को लेकर और जिज्ञासा जगी और मैंने सोच लिया क्यों ना मैं भी पढ़ाई करके टॉप करूं, ताकि स्कूल में मेरी भी रुतबा बन सके। यही सोच लेकर मैं पढ़ाई करने लगा। मैंने बहुत मेहनत किया और इसलिए 1 से लेके 6 तक मैं अपने स्कूल में टॉप करता रहा। अब जैसे ही मैंने 6 कंप्लीट किया तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, तेरे छोटे भाई बहन भी पढ़ने वाले हैं और मैं इन सब को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। अगर तू प्राइवेट स्कूल में पढ़ता रहा तो फिर मैं तेरी फीस भरूंगा या फिर इनकी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अब सरकारी स्कूल से पढ़ाई करे और इनकी अब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दी जाए। अब पिताजी की बात सुनकर मैं समझ गया कि पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए मैंने हामी भर दी। अब मेरा सरकारी स्कूल में 9वीं क्लास में एडमिशन हो गया। वैसे डायरेक्ट हम सरकारी स्कूल से 10th नहीं कर सकते थे, इसलिए पिताजी ने मेरी एडमिशन 9वीं क्लास में ही करा दी और मेरी पढ़ाई अब वहीं से चलने लगी। मैं 6 क्लास से डायरेक्ट 9th में आ गया था, इसलिए मुझे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आ रही थी और मेरी मैथ भी कमज़ोर थे, जिसकी वजह से मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे कुछ दोस्त बन गए थे जो मेरी पढ़ाई में मेरी बहुत मदद की। उनकी वजह से मैं जैसे तैसे करके 9th क्लियर कर लिया। लेकिन जब 10th में गया तो उन्हीं की वजह से मेरे जो मैथ इतने कमज़ोर थे अब वो बिल्कुल अच्छे हो गए थे। अब जब 10th का एग्ज़ाम आया तो मैं अच्छे तरह से एग्ज़ाम दिया और मेरे अंदर विश्वास था कि मैं पास कर जाऊंगा। मगर जैसे ही रिजल्ट आया तो पता चला कि मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया हूँ। अब इसके बाद मेरा दिल टूट चुका था। मैं बहुत उदास रहने लगा। वो सब्जेक्ट था साइंस का। साइंस में मेरा नंबर मात्र 27 आया था, जिसकी वजह से मैं फ़ेल हो गया। अब जो मेरे माता पिता थे इस बात को लेकर मुझे डांटा तो नहीं, मगर उन्होंने फिर से समझाया कि तू एक बार ही फेल हुआ है, तू जी जान लगाकर इस पर पढ़ाई करना और देखना अगली बार तू पास हो जाएगा। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो हम सिर्फ उसका भी एग्ज़ाम देकर पास हो जाते हैं। तो भी मैंने उसका फॉर्म भर दिया और उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने की तैयारी करने लगा। अब जब एग्ज़ाम दिया तो जो मेरा नंबर उस टाइम 27 आया था, वो रिजल्ट इस बार जब आया तो वही नंबर 72 में बदल गया। अब मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया था। अब इस खुशी को मैंने अपनी माँ से शेयर किया। मेरे माता पिता भी बहुत खुश हो गए कि उनका बेटा पास हो गया है। उसके बाद मैंने साइंस लेकर 12 पास किया। अब जब 12 पास हो गया तो मुझे ग्रेजुएशन करना था और मेरा इंटरेस्ट मैथ में था, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में मैथ ले लिया। अब जैसे ही मैं ग्रेजुएशन पढ़ा रहा था तभी मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा, क्यों ना हम एक स्कूल ज्वाइन कर ले जिसमें पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ पढ़ाया भी करेंगे और इससे हमारे खर्चे कुछ निकल जाएंगे। मैंने सोचा बात तो सही है, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत तंगी थी। तो मैं यही सोचकर स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब हम अपने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिए। पर जब हमारी सैलरी 1500 आई तो मेरे मन में अजीब सा लगा। मैं सोचने लगा इन 1500 में क्या होगा।
हमारी ज़िंदगी क्या इन 1500 से कट जाएगी। तभी मैंने पापा से कहा, पापा मैं घर पे रह के पढ़ाना चाहता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। तो मेरे पापा कहते हैं, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम घर पे रह के पढ़ना चाहते हो तो घर पे ही रह के पढ़ाई करो, स्कूल को छोड़ दो। मेरे माता पिता भले ही गरीब थे मगर मेरा हर समय उन्होंने सपोर्ट किया। अब मैं घर पे ही रहकर पढ़ाई करने लगा। मैंने नौकरी के लिए बहुत सारे फॉर्म डालने शुरू कर दिए, मगर मैं एग्ज़ाम तो देता मगर किसी में मेरा रिजल्ट नहीं हो पा रहा था। अब यही सब लेकर मैं बहुत टेंशन में रहने लगा। एक रोज़ मैं ऐसे ही बैठा था तो मेरे दिमाग में आया कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। तभी मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपने आप को 2 साल इन पढ़ाइयों में ही झोंक दूँ जिससे कि मेरा रिजल्ट हो जाए। दोस्तों, आपको पता है कि गांव के जो भी लड़के होते हैं उनके मन में बस एक ही होता है सवाल या जवाब कि किसी तरह मेरा किसी में भी रिजल्ट आ जाए ताकि मुझे छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और हमारे गरीबी जो हमें सता रही है वो हमसे दूर हो जाए। यही सब सोचकर मैं बहुत अधिक फॉर्म अप्लाई करता था ताकि किसी ना किसी में भी मेरा रिजल्ट हो जाए। इसी दौरान मैंने 2 बार CHSL का फॉर्म अप्लाई किया, दोनों बार मैं फेल हो गया। फिर मैं MTS का फॉर्म अप्लाई किया, MTS में तो मेरा सिलेक्शन हुआ लेकिन फाइनली में मैं उसमें से छट गया। अब इस दौरान मेरा BSc फाइनल ईयर भी आ गया था। अब उस एग्ज़ाम को देने के लिए मुझे फॉर्म भरना था और मुझे 1500 रुपये चाहिए थे मगर मेरे पास नहीं थे। तब मैंने अपने माता से कहा कि मुझे BSc का फॉर्म भरना है और मेरे पास पैसे नहीं है। इतना सुनने के बाद मेरी जो माता थी कहने लगी, बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है, हाँ लेकिन मेरे पास पायल है, जा इसे तू बेचकर अपना फॉर्म भर दे। अब जब माँ ने ऐसा कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं उन पायल को ले जाकर बेचा और अपने फॉर्म भर दिए। मगर मैं उस दिन ठान लिया था कि जिस दिन भी मेरी नौकरी लगेगी मैं उस दिन पहला पेमेंट जब लूँगा तो उस पहले पेमेंट से पहले अपनी माँ के लिए एक पायल खरीदूँगा। और यही मन में ठान कर मैं उनकी पायल को बेचा और अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया। इस बात के बाद मेरे दिल पे बहुत चोट लगी और मैं और भी पढ़ाई में मेहनत करने लगा। अब इस तरह मैं BSc फाइनल कर गया। अब इसके बाद मैंने फिर से MTS का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म डाला। अब जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया और उसके बाद मैं एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हो गया और मेरे माता पिता भी बहुत खुश हो गए। मेरे अगल बगल यानी मेरे गांव घर के लोग भी मुझसे बहुत खुश रहने लगे क्योंकि मेरे गांव में मैं ऐसा पहला लड़का था जो सरकारी अफसर बना था। मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखते हुए कहा था, चलो बेटा अब जो गरीबी का जो अभिशाप हम सब पे लगा है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मेरी ज्वाइनिंग 2 नवंबर 2021 को दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो गई। मैं अपनी माँ का पैर छूने गया तो माँ मेरे सर पे हाथ रख के बोलने लगी, बेटा आज मेरा जीवन सफल हो गया क्योंकि मैंने इसी दिन के लिए बहुत मेहनत की थी और आज वह दिन रंग लाया है। माँ के आंखों में आंसू देखकर मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने अपने आप को संभाला और अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ा। अब जैसे ही मेरी पहली सैलरी मिली तो मैंने सबसे पहले माँ के लिए पायल खरीदा और वह पायल लेकर अपने गांव चला गया। घर जाने के बाद मैं अपने हाथों से माँ के पैरों में पायल पहनाई। उसके बाद मेरी माँ खुशी के मारे रो पड़ी और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अब हम दोनों माँ बेटे कुछ समय रोते रहे, उसके बाद शांत हुए। यह कोई दुख की घड़ी नहीं थी जो हम इतना रो रहे थे, बल्कि हमारे आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। एक रोज जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तभी मुझसे ऊपर वाले अधिकारी ने कहा कि विकास जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। इतना सुनते ही मेरे अंदर खून खौल उठा। मैं सोच पड़ा, अगर मुझे चाय ही बेचना था तो मैं इतने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई क्यों की, कोई स्टॉल लगाकर मैं चाय नहीं बेचता। अब उस दिन के बाद मेरे अंदर एक जोश जगा कि मैं भी एक बड़ा अफसर बनूंगा। अब कुछ समय बाद ही SSC CGL 2020 का फॉर्म निकला। मैंने अप्लाई की, लेकिन आप सभी को पता है कि नौकरी के साथ तैयारी करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी मैंने जी जान लगाकर तैयारी किया। इस दौरान मैंने Tier 1 का पेपर पास किया काफ़ी अच्छे मार्क्स से और फिर पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद उसको भी मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद मैंने DTU के लिए तैयारी शुरू कर दी और फिर
2022 का था दिन। 31 अक्टूबर को मेरा रिजल्ट हुआ। यह रिजल्ट मेरे दोस्त ने मुझे बताया। अब जैसे ही मैं यह सुना तो खुशी के मारे मैं रो पड़ा। अब सबसे पहले मैंने अपनी माँ को कॉल किया और उन्हें बताया कि माँ, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्ट हो गया हूँ। मेरी बात सुनकर माँ रो पड़ी और खुशी के मारे कहने लगी, अब तो मैं इंस्पेक्टर की माँ हो गई। माँ की ऐसी बात सुनकर मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि मैंने माँ की तपस्या को सफल किया है। अब मेरी ज्वाइनिंग चेन्नई में हो गई और मैं वहाँ चला गया। मैं जब पहली बार यूनिफॉर्म पहना हुआ था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अब जब मेरी पहली सैलरी इस नौकरी से आई तो मैं सबसे पहले अपने गांव पहुंच गया और अपनी माँ के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लेने लगा। मेरी माँ बहुत ही खुश थी और वह खुशी के मारे फूले न समा रही थी। लेकिन उसके बाद मैं अगले रोज ही अपने ड्यूटी के लिए निकल गया। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरी माँ से मुलाकात यह आखिरी होगी। अगर मुझे पता होता कि मेरी मुलाकात माँ से आखिरी है तो मैं कभी भी ड्यूटी के लिए जाता ही नहीं, अपनी माँ के पास ही रहता। मैं जैसे ही अपने ड्यूटी पे गया तो थोड़ी देर में कॉल आया कि तुम्हारी माँ का तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो सीरियस है। इतना सुनते ही मैं गांव के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं घर आया तो मुझे पता चला कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने तो कहा था कि मेरी माँ सीरियस है, मगर ये घटना रात में ही हो चुकी थी, जो कि मुझे नहीं बताया गया था। अब इसके बाद मैं तो पूरी तरह से टूट पड़ा। मुझे लगने लगा, आखिर मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं क्यों इस पल को देख रहा हूँ अकेले। मैंने तो इस पल को लाने के लिए इतनी मेहनत की थी, क्योंकि इस पल का इंतज़ार मेरी माँ मुझसे ज़्यादा कर रही थी। और जब इस पल का समय आया तो अब मेरी माँ ही नहीं रही, तो मुझे इस दुनिया में रहने से क्या फ़ायदा। लेकिन तभी मेरे दिमाग में मेरी माँ का कहा हुआ बात गूंजने लगा। जब मैं पिछली बार आया था तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ, तुम अपने भाई बहन को खूब प्यार करना, उन्हें खूब पढ़ाना लिखाना, अच्छी ज़िंदगी देना। अब ये बात सोचते ही मैं अपने आप को संभाला और अपने भाई बहन की ओर देखने लगा, अपने पिताजी को देखने लगा। और मैंने ठाना कि मैं इनके लिए जीऊँगा और इनका देखभाल करूँगा। दोस्तों, आज मैं जॉब करते हुए अपने भाई बहन को भी पढ़ा रहा हूँ और अपने पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ और हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल गुजर रही है। दोस्तों, आप सभी से मेरा एक ही कहना है कि अगर हम दिल से मेहनत करें तो यह मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। इसलिए हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें डटकर उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए जो हमारे सफलताओं में बाधा बनकर आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।